आज हम ज्योग्राफी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करने लगे हैं, जिसमें हम तीन बातें जो है वो देखेंगे। जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे गैलेक्सीज क्या है, उसके बाद हम देखेंगे द मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, और एट द एंड हम देखेंगे जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स की ये क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गैलेक्सीज की या कहकशां की, तो आप यूं समझिए कि हम मौजूद हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, और अर्थ जो है ये रिवॉल्व कर रही है किसके गिर्द? सन के गिर्द, यानी कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक हो गया। वैसे ही जो सूरज है वो गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है, यानी कि सूरज जो है वो उन लाखों करोड़ों स्टार्स में से एक स्टार है जो गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। और इसी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें अर्थ जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें गैलेक्सी की, तो गैलेक्सीज होती है नॉर्मली 3 टाइप्स की, यानी कि जो एक लोकल क्लस्टर है, यानी कि जो कहकशाओं का एक झुरमट है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 30 गैलेक्सीज मौजूद हैं। ठीक है, तो उस 30 गैलेक्सीज में से वो मुख्तलिफ साइज की भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ टाइप की भी हो सकती हैं, जिनमें से 3 जो है वो मोस्ट कॉमन है। यानी उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहली है स्पाइरल गैलेक्सी, दूसरी है इलिप्टिकल, और तीसरी है इर्रेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन गैलेक्सीज जो हैं यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। उसमें अगर हम सबसे पहली टाइप की गैलेक्सी की बात करें द स्पाइरल गैलेक्सी, तो वो कौन सी है? वो गैलेक्सी जो है स्पाइरल गैलेक्सी जो कि बाजू फैलाए हुए अपने, यानी इन साइड से आउटसाइड की तरफ वो फैल रही है मुसलसल, और ये फैलाव की शक्ल में है। तो ये कौन सी है? ये स्पाइरल गैलेक्सी। और इसी के अंदर ही हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, यानी कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी ही है। ठीक है, और इसके अंदर कोई ऑलमोस्ट अगर हम बात करें स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर, तो ट्रिलियंस के हिसाब से स्पाइरल गैलेक्सीज मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। ठीक है जी। नंबर 2 पे जो इसके अंदर आती है वो है इलिप्टिकल गैलेक्सीज। बहुत सी गैलेक्सीज जो है इलिप्टिकल शेप की हैं, यानी कि गोलाई टाइप में हमें देखने में नजर आती हैं, फुटबॉल की शेप की। ठीक है, हमें देखने में नजर आती हैं बहुत सी गैलेक्सीज। ये छोटी भी हो सकती हैं और इतनी बड़ी भी हो सकती हैं कि उसके अंदर हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी भी समा सकती है। और एट द एंड अगर हम थर्ड पे बात करें तो वो है इर्रेगुलर गैलेक्सीज, यानी कि वो जिनकी कोई खास शेप नहीं, जो कि मुख्तलिफ तरह की हैं, और ये 2 से 3 तरह की हो सकती हैं जो कि बगैर शेप के हैं। इर्रेगुलर मतलब कि कोई इनके अंदर रेगुलरिटी, कोई सेंस मौजूद नहीं। ठीक हो गया, ये तो थी गैलेक्सीज की टाइप। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द मिल्की वे गैलेक्सी। अब जैसे हमने बात की कि गैलेक्सी क्या है, कहकशां, वैसे ही जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इन हजारों गैलेक्सीज के बीच में एक गैलेक्सी है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर अर्थ मौजूद है, या जिसके अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसको मिल्की वे कहा क्यों जाता है? इस वजह से कि जब दूर से हम इसे देखें तो हमें ये वैसे नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आती। ठीक है, गर्मियों में हम इसे दूर देख सकते हैं, तो उसमें हमें क्या आइडिया होगा कि ये दूध की शेप की जो नजर आती है, तो इस वजह से इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, व्हाइट कलर की। ठीक है जी। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बात करें तो आप आइडिया ये लगा लें कि इसकी अगर मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमें देखना हो कि सन कहां पे है, जरा बात को समझिएगा कि अगर हम ये कहें कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सूरज कहां पे एग्जिस्ट करता है भाई, तो हम ये कहेंगे कि हम अगर गैलेक्सी के सेंटर से हम अगर इसे देखना स्टार्ट करें तो उससे तकरीबन को 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पे हमें सन नजर आएगा। जी हां, 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पे हमें मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम देखेंगे तो हमें कहीं सन जाके नजर आएगा। तो फिर आप देख लो, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स में से जो मिल्की वे के अंदर मौजूद है, हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और हर स्टार जो है वो कोई ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ऑर्बिट में घूम रहा है। और इसी तरह जो सूरज है वो भी जो है गैलेक्सी के गिर्द जो एक चक्कर कंप्लीट करता है वो 24 करोड़ साल में कंप्लीट करता है। जी हां, ठीक हो गया। ओके, तो अब ये तो है मिल्की वे गैलेक्सी, और ये जो है बहुत लाइट भी है कहीं कहीं और कहीं डैम भी है, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और उसकी वजह ये है कि हम इसका एक पार्ट हैं। ऐसे ही है ना, हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है तो हम शायद इसे बहुत अच्छे से नहीं देख सकते, हम इससे बाहर जो है शायद उससे ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन से पहले कि भाई एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, के यूनिवर्स क्या वाकई में एक्सपेंड हो रही है कि नहीं हो रही, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो यूनिवर्स का ओरिजिन है कि यूनिवर्स आई कहां से, तो उस हवाले से 3 जो है मोस्ट फेमस थ्योरीज मानी जाती हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी द बिग बैंग थ्योरी की, कि जो सबसे फेमस है। उसी में 2 ये मानी जाती हैं कि एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी, कि ये जो यूनिवर्स है बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये हमेशा से ऐसे ही मौजूद थी और ऐसे ही मौजूद रहेगी। एक दूसरी थ्योरी है ऑसिलेशन मॉडल। वो क्या है कि ये यूनिवर्स जो है वो हर साइड पे फैल रही है और फिर सिकुड़ रही है, फैल रही है सिकुड़ रही है, यानी एक ही पॉइंट से फैल के सिकुड़ रही है, ये ऑसिलेशन मॉडल है। लेकिन जो असल मॉडल
हमने देखा जो ज़्यादा जिसे साइंटिस्ट मानते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बात की थी उसके ऊपर, तो वो बिग बैंग ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंशन की, तो आप ये समझ लीजिए कि हम एक्सपेंशन को यूँ समझते हैं कि देखिए, अगर आप कहीं ट्रेन के पास खड़े हैं या रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, तो आपकी तरफ ट्रेन आती है, तो क्या होगा कि जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो जैसे जैसे वो आपकी तरफ आएगी तो उसका साउंड जो है वो बढ़ता जाएगा, आपको एक सीटी की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा ही है। लेकिन जब वो आपके पास से गुजर जाएगी और जैसे जैसे दूर जाती जाएगी तो क्या होगा कि वो सीटी की आवाज़ मध्यम होती जाएगी, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है कि जब इसको हम कह सकते हैं जी डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, या डॉपलर शिफ्ट भी कह सकते हैं कि भाई वो जो पिच है साउंड की वो ड्रॉप हो रही है। ठीक है, कहीं पे जब वो दूर जा रही है तो ड्रॉप हो रही है पिच, और वहीं पे जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो पिच क्या हो रही है, वो रेज हो रही है उसकी। अब उसमें अगर हम बात करें गैलेक्सीज के या यूनिवर्स के हवाले से, तो आप देखें कि हम जहाँ पे मौजूद हैं, अब ये वेव लेंथ है सारी की सारी, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं जिस डॉपलर इफेक्ट के थ्रू कि जब कोई चीज़ जब पास होती है या कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आता है, जैसे ट्रेन की एग्जांपल दी थी, तो वेवलेंथ सिकुड़ना शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसके नतीजे में जो हमें लाइट नज़र आती है वो कौन सी होती है, वो ब्लू कलर की लाइट नज़र आती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वैसे ही जब कोई दूर जा रही है चीज़, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे हमें जब स्ट्रेच होती है तो हमें रेड कलर की लाइट नज़र आती है। और यही बात 1929 के अंदर यानी 1929 में, ठीक है जी, हमें एडवर्ड हबल ने बताई। क्या बताया कि भाई जब उन्होंने यूनिवर्स को स्टडी किया तो उन्हें यह पता चला कि हमें जो वेवलेंथ नजर आ रही है दूसरी गैलेक्सीज और अर्थ के बीच में, वो रेड कलर की नजर आ रही है। इट्स मीन रेड कलर की क्यों, कि हमसे दूसरी गैलेक्सीज या दूसरे स्टार्स जो हैं वो दूर जा रहे हैं। सो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि यूनिवर्स फैल रही है, इसलिए वो दूर जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं गुब्बारे की। एक गुब्बारा, एक बलून आप अपने पास लें, उसके ऊपर एक डॉट लगाएं और उसके बाद उसमें हवा भरना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप हवा भर रहे हैं तो वैसे वैसे वो गुब्बारा जो है फूलता जा रहा है, तो वैसे वैसे वो जो आपका जो डॉट आपने लगाया था वो भी दूर जाता जा रहा है और फैलता जा रहा है, वो खुद भी फैल रहा है और वो दूर भी हो रहा है। तो बिल्कुल यूनिवर्स जो है उसकी एग्जांपल भी ऐसी है। ठीक है, तो एट द एंड हम कंक्लूड करते हैं अपने तीनों क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमने बात की गैलेक्सीज की, यानी कहकशाओं की, कि जितने स्टार्स हैं बिलियन ट्रिलियंस के, ये गैलेक्सीज बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं और ये पूरे का पूरा यूनिवर्स में मौजूद हैं। उसके बाद हमने बात की गैलेक्सीज की टाइप की, यानी पहली स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है जो कि फैल रही है अंदर से बाहर की तरफ, दूसरी इलिप्टिकल शेप की है, गोल तरह की मौजूद है, तीसरी इर्रेगुलर शेप है जो कि कोई खास शेप नहीं। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हम मौजूद हैं और जिसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उसमें से एक सन भी है। ठीक है, और इसी तरह से हमने बात की जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के हवाले से, स्टेडी स्टेट थ्योरी के हवाले से और ऑसिलेशन मॉडल और बिग बैंग हम पहले पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर हमने जी बात की, डॉपलर शिफ्ट की, कि भाई हमने देखा कि जो यूनिवर्स है वो मुसलसल फैल रही है। ठीक है, और इस तरह से हमारी ये जो आज की वीडियो है ये ख़त्म होती है। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।